वैष्णवी का 10वीं का रिजल्ट आ चुका था। सारा परिवार दुख में डूबा था। वहीं वो कान में ईयरफोन लगाए गाने सुन रही थी। माँ, भाई और भाभी सभी ने उसके लिए डॉक्टर बनने का जो सपना देखा था, इस परिणाम ने उसे पूरी तरह से धराशायी कर दिया था। बड़ी मुश्किल से वो 40% अंक लेकर पास हुई थी, लेकिन वो बिल्कुल सामान्य लग रही थी, बल्कि कहीं ना कहीं इससे खुश थी कि अब उसे पढ़ना नहीं पड़ेगा। अपने भविष्य और आने वाले समय को अनदेखा करके वो अपनी दुनिया में मस्त थी। आने वाले समय में पढ़ाई कोई विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्य हिस्सा होगा जीवन का। ये सच वो समझ नहीं पा रही थी। उसे तो लगता है जैसे उसकी माँ अनपढ़ है और भाभी 10वीं पास, फिर भी दोनों मज़े से अपनी गृहस्थी चला रही हैं। वो भी कर लेगी। ज़्यादा पढ़ लिख कर करना ही क्या है जब उसे बच्चे ही पालने हैं। शिक्षा की कीमत से अनजान वो बस अपने परिवार का मन रखने और सहेलियों से मिलने और मौज मस्ती करने के लिए ही तो स्कूल जाती है। उसमें ना दिमाग की कमी है, ना काबिलियत की, बस कमी है तो लगन की। वरना तो इतनी सुंदर लिखाई और एक बार पढ़ने से ही उसे सब याद हो जाने वाली कुशाग्र बुद्धि है उसके पास। बस समझ की कमी है। वो जानती नहीं जिस पढ़ाई से वो दूर भागती है वही उसकी तकदीर बदल सकती है। उसकी भाभी मीना अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। अपनी नासमझ ननद को वो उसका भविष्य खराब नहीं करने देगी। आज उसे छूट दे दी तो उसका कल भी खराब हो जाएगा। बाद में जब वो ये सब समझने के लायक होगी तब तक देर हो चुकी होगी। उसने पति और सास से एक अवसर और उनका साथ मांगा। दोनों उसके साथ थे। जैसा कि उम्मीद थी, इतने नंबरों के साथ वैष्णवी को साइंस नहीं मिल सकता था। प्रिंसिपल ने साफ बोल दिया, जैसे इस लड़की के नंबर हैं, उनको देखते हुए ये आर्ट स्ट्रीम में भी पास होगी, ऐसी आशा भी कम ही लगती है। ऐसे में साइंस इसके बस की बात नहीं है। आई एम सॉरी, मैं आपकी रिक्वेस्ट नहीं मान सकता। वैष्णवी जो इससे खुश थी, जल्दी ही परेशान हो गई, क्योंकि उसकी सभी सहेलियां अब उससे अलग हो गई थी। उसके पास अब दो ही विकल्प थे, या तो 10वीं के पेपर दोबारा देकर अपने मार्क्स इम्प्रूव करे या फिर स्कूल बदल ले। दोनों ही सूरतों में उसे अपनी सहेलियों से दूर होना होगा। ये पहला झटका था जो उसे लगा। अब उसकी खास दोस्त भी उससे कन्नी काटने लगी और कहने लगी, तुम जैसी नालायक से दोस्ती रखेंगे तो हम भी तुम्हारे जैसे हो जाएंगे। अपनी सहेलियों की नज़रों में अपनी खोई इज्जत पाने के लिए उसने 10वीं दोबारा करने का निश्चय किया। वो भी उनके जैसे साइंस पढ़ेगी और उन्हें दिखा देगी कि वो नालायक नहीं है। अब दूसरे झटके की बारी थी। एक दिन वो किताब लेकर बैठी तो भाभी मीना ने किताब उसके हाथ से लेकर एक और रख दी और उसके हाथ में झाड़ू थमाते हुए बोली, बस बहुत देख लिया तुम्हारा ये पढ़ाई का नाटक। अब से काम में हाथ बटाना शुरू करो। वैसे भी तुमको कौन सा पढ़कर डॉक्टर बनना है। गिर पढ़कर 12वीं कर जाओ तो तुम्हारे हाथ पीले करके हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पा जाए। आज तक इस घर में किसी ने उससे पानी का गिलास तक नहीं उठवाया था और आज भाभी की इतनी हिम्मत कि उसके हाथ में झाड़ू पकड़ा दी। उसने चिल्ला चिल्लाकर माँ और भाई को वहाँ बुलाया और बोली, देखो माँ, तुम्हारी बहू का दिमाग चल गया है। इसे ज़रा किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। मुझे, इस घर की रानी बिटिया को काम करने का बोल रही है। माँ ने शांत स्वर में कहा, तो इसमें गलत क्या कहा उसने। शादी के बाद तो यही सब करना है तुझे। अब नहीं सीखेगी तो जैसा नाम पढ़ाई में रोशन किया है ऐसा ही ससुराल में करेगी। स्कूल वालों ने कम से कम तुझे निकाला तो नहीं। वहाँ ससुराल में कौन तेरे नखरे देखेगा। बैठा जाएंगे तुझे वापस यहाँ। बहू, कोई नरमी मत करना, इसे अच्छे से सिखा दो सब काम। और तू भी कान खोल कर सुन ले, काम करेगी तो खाना है, नहीं तो तुझे बैठाकर मुफ्त की रोटियां खिलाने की औकात नहीं है मेरी। इतना तो तू भी जानती है, किसी राजे महाराजे की औलाद नहीं है तू। करके खाना सीखना होगा बेटी, इस दुनिया की यही रीत है। वो तो माँ को बस देखती ही रह गई। रस्सी जल गई थी लेकिन अकड़ बाकी थी अभी। मीना ने उसे पकड़कर हिलाते हुए कहा, ये अकड़ अपनी जेब में रखो और ये झाड़ू अपने हाथ में पकड़ो। अब मेरा मुंह क्या देख रही है, लग जा काम पर। उसने जोरदार डांट लगाई तो वैष्णवी भीगी बिल्ली सी दुबक गई और काम में लग गई। आज रात जब वो सोने गई तो बिस्तर पर लेटते ही वो सपनों की दुनिया में डूब गई। अब तो ये रोज का हो गया। भाभी खुद कुछ ना करती, सब काम उसी से लेती। वो पढ़ने बैठती तो उसे कुछ ना कुछ काम बताने चली आती। वो आनाकानी करती तो ताने मारती। अब उसे लगने लगा भाभी उसे पढ़ने से रोक कर अपनी नौकरानी बनाना चाहती है। उसने भी जिद पकड़ ली, भाभी को किसी सूरत में कामयाब नहीं होने देगी।
एक बार वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए, इस घर और अपनी सहेलियों के मन में अपनी वही पहले जैसी जगह बना लेगी। अब उसे लगन लग चुकी थी और साथ में उसके पास एक लक्ष्य भी था, भाभी को उसकी औकात दिखाने का, ताकि वो फिर उसके साथ ऐसा करने का दुस्साहस ना कर सके। उसकी मेहनत रंग लाई और वो इस बार अपने स्कूल में तीसरे स्थान के साथ 90% अंकों के साथ पास हुई। सब उसकी सफलता पर हैरान थे। वो आज बहुत खुश थी। आज भाभी की अकल ठिकाने लगा कर रहूंगी। उसने क्या सोचा था, वो ऐसे ही मुझ पर हुक्म चलाती रहेगी। अब उसके दिन गए। वो सोच सोच कर खुश हो रही थी कि जब वो सबको अपना परिणाम बताएगी तो सबका क्या रिएक्शन होगा, खासकर भाभी का। उसके चेहरे का तो रंग ही उड़ जाएगा। वैसे तो लोग ऐसी खुशी के मौके पर मिठाई खरीदते हैं, लेकिन वो भाभी के लिए खास झाड़ू लेकर आई थी। आज उसे घर में उसकी जगह याद दिलानी थी। वो तो अपनी शिक्षा के दम पर एक दिन डॉक्टर ज़रूर बन जाएगी, पर वो 10वीं पास पूरी ज़िंदगी इसी झाड़ू पोछे को करते करते घिस जाएगी। बड़ा मज़ा आ रहा था उसे ये सब सोच सोच कर कि अब वो फिर से घर की रानी और भाभी नौकरानी होगी। वो हर बात का उनसे चुन चुन कर बदला लेगी, कुछ भी बाकी नहीं रहने देगी। सूद समेत उसे सब लौटा देगी। वो घर के अंदर दाखिल हुई तो कोई नजर नहीं आया। सब घर के मंदिर में हाथ जोड़े भगवान का धन्यवाद कर रहे थे। वैष्णवी कुछ पल रुक गई। वो जानना चाहती थी कि माँ और बाकी सब क्या प्रार्थना कर रहे हैं। इन्हें तो मेरे पास होने की आशा भी नहीं होगी। माँ बोली, बहू मैं तेरी आभारी हूँ। बेटी तूने वो कर दिखाया जिसकी आस इस जीवन में तो मैं छोड़ चुकी थी। अगर तू वैष्णवी के साथ सख्ती ना करती तो वो कब का पढ़ाई छोड़कर घर बैठ जाती। इतने अच्छे परिणाम की आशा तो खुद उसने भी नहीं की होगी। भाभी बोली, हाँ वैष्णवी मेरी छोटी बहन जैसी है। उसे ऐसे कैसे मैं अंधेरे में भटकने के लिए छोड़ देती। अब आप देखना, हमने उसके लिए जो सपने देखे हैं वो सब पूरे होंगे। उसे डॉक्टर बनाने के लिए तो मैं खुद को भी गिरवी रख दूंगी। पर आपने और पिताजी ने उसके लिए जो सपना देखा था वो ज़रूर पूरा होगा। इसके लिए चाहे मुझे उसकी नफ़रत ही क्यों ना सहनी पड़े, मैं सब हंसते हंसते करूँगी। बस आप कभी भावुक होकर उसे सच ना बता देना। जो शिक्षा की लगन अब उसे लगी है, कहीं वो सच जानकर वो ठंडी ना पड़ जाए। जिस भाभी के लिए उसका मन गुस्से और नफरत से भरा था, अगले ही पल वो उनके चरणों में पड़ी उनसे अपने किए की माफ़ी मांग रही थी। भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैं अकल की अंधी तुम्हारा प्यार समझ ही नहीं पाई। तुमने जो किया वो मेरी भलाई के लिए था और मैं तुमसे बैर रखने लगी। तुम मुझे डॉक्टर बनाने का सपना देख रही थी और मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने चली थी। आज जब सच पता चला है तो मैं अपनी सोच पर शर्मिंदा हूँ। मीना ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और बोली, अगर तू सच में माफ़ी चाहती है तो इस लगन को कभी छोड़ना नहीं मेरी बहन। ये हम सबके साथ साथ पिताजी का भी सपना था और तू इसे पूरा करने में सक्षम है। तभी तो हमें तुझसे ज़्यादा विश्वास है। अगर तू ये करने में असमर्थ होती तो हम कभी तुझ पर जोर ना देते। पर काबिल होकर भी तू समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी ना निभाए तो ये अच्छी बात नहीं है। वैष्णवी ने वादा किया कि वो पूरा परिश्रम करके यह सपना जीवंत करेगी। इसी तरह की और भी मज़ेदार कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।